तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे विस्थापन उत्तल लेंस द्वारा फोकस दूरी ज्ञात करना। तो विस्थापन उत्तल लेंस द्वारा फोकस दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए क्या है कि इसमें सबसे पहले कि दो उत्तल लेंस हैं, दो उत्तल लेंस हैं। एक उत्तल लेंस ये है और दूसरा आपका उत्तल लेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। दो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो उत्तल लेंस है तो इनके ये और इसका हो जाएगा मुख्य, इससे मुख्य अक्ष, इससे हम लोग बना लेंगे क्या, मुख्य अक्ष। और इस पर हम लोग यहाँ पर एक रखेंगे, एक वस्तु आपतित करवाएंगे, एक वस्तु है और इस वस्तु को हम लोग क्या मान लेंगे, ये वस्तु आपका ये है मुख्य अक्ष। क्या है, यहाँ से मुख्य अक्ष के जाने वाली समांतर किरण ये जब भी आएगी तो ये फोकस से होकर, ये क्या होगी, फोकस से होकर कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मान लीजिए इधर बनेगा इसका प्रतिबिंब। थोड़ा सा और इस लेंथ कीजिए, इसकी लेंथ में ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाली यहाँ से। और दूसरी किरण क्या है कि दूसरी की यदि कोई किरण मुख्य अक्ष यहाँ से वक्रता केंद्र से आती है तो ये जैसे वक्रता केंद्र से आएगी तो ये दर्पण से जैसे यहाँ से वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, जैसे यहाँ से आपतित होगा मुख्य अक्ष के समांतर। सेकेंड वाला क्या है कि ये इस लेंस के लिए ये वस्तु हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगा ए बी, और ए बी से ये आपतित किरण हो जाएगा। जैसे इसके बाद आपतित किरण होगा, इसके बाद हम लोग मान लेंगे कि दो प्रतिबिंब बनेगा। इसमें क्या बनेगा, दो प्रतिबिंब बनेगा। तो दो प्रतिबिंब के लिए सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि यहाँ से निकलने वाली पहली आपतित किरण ये होगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ से पहले अभिलंब खींचेंगे एक, तो ये क्या होगा कि जैसे यहाँ से आपतित होगी तो इसका प्रतिबिंब आभासी कहाँ बनेगा, यहाँ पे बांध देते हैं। और दूसरा क्या है कि दूसरा इससे निकलने वाली किरण का प्रतिबिंब, इससे निकलने वाली किरण का प्रतिबिंब ये बनेगा कहाँ पे, यहाँ से। ये वाली इससे निकलने वाली किरण का प्रतिबिंब यहाँ पर, और इनके लिए ये बना लेंगे कि इसके लिए प्रतिबिंब बना है इसमें जो प्रतिबिंब है बहुत बारीक से बनाना है, ये वाला। ये बना लेंगे, इसके लिए ये प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसके लिए ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम लोग मानेंगे कि इसके लिए प्रतिबिंब क्या है, इसको यहाँ पे दो वस्तु रख लेंगे। क्या हो जाएगा, दो वस्तु। एक वस्तु यहाँ पे इसे कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा सी और डी। ये क्या हो जाएगा सी और ये डी। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं बी है और यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे ए डबल डैश है। क्या है जाएगा, ए है और उसके बीच का क्या होगा, ए डबल डैश है, ठीक है, ए और डबल डैश। तो हम ये पहले देखेंगे और इस लेंस का नाम हो जाएगा L1 क्योंकि फर्स्ट लेंस है, और इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा L2। क्लियर हुआ, L2। फिर देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे बनाया गया है कि
एक वस्तु है इस लेंस से मुख्य के समांतर, तो ये कहाँ इसका प्रतिबिंब बना है, इसके लिए सबसे बड़ा बना है। फिर वही किरण यहाँ से आभासी प्रतिबिंब बन गया इसके लिए। फिर दूसरे लेंस के लिए हम लोग मानेंगे कि ये आभासी, ये किरण यहाँ से आ रही है और इसका प्रतिबिंब कहाँ से बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ कहाँ पर, ए और बी और ए डैश पर। उसी प्रकार यहाँ से आपतित किरण हुई है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, ठीक वहीं पर। और एक किरण ये है, एक किरण ये वाला, और एक ये मान लेंगे कि ये आपका मुख्य अक्ष है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसमें दोनों वस्तुओं को अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दोनों वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी लिखेंगे। दोनों वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। दोनों वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब के बीच यहाँ पर, तो इनके बीच की दूरी क्या मान लेंगे, ए। और दोनों लेंसों के लिए क्या होगा, दोनों लेंसों के लिए, दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या मान लेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या मान लेंगे, डी। इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी, तो यहाँ से हम लोग वस्तु की दूरी क्या मान सकते हैं, यू। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए यू। और इस लेंस की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इस लेंस की प्रतिबिंब जो आपका बनेगा, ये प्रतिबिंब बना है आपका कहाँ पर, V पर। ये प्रतिबिंब आपका बना है कहाँ से, V पर, ये वाला V डैश पर। और इसके लिए क्या मानेंगे कि इसके लिए वस्तु जो है, इसको, ये जो वस्तु हो जाएगा, इसके लिए क्या मान लेंगे हम लोग, V। ये हो जाएगा आपके लिए क्या होगा, V। और V डैश, और इसका प्रतिबिंब, तो यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी, इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बना, ये, तो इसके लिए हम लोग प्रतिबिंब क्या मान लेंगे कि ये है, इसके लिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, U। तो आपको थोड़ा सा इसमें कुछ अलग लग रहा होगा कि जो हमको U करना चाहिए था उसको V किए हैं, और जिसको V करना चाहिए उसको क्या किए हैं, U। तो अभी मैं आपको इसमें समझा दूंगा कि क्यों हम लोग ऐसा किए हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसको U बना ले, अगर इसको V बना ले, तो आगे डेरिवेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये है वस्तु, बस इसको चेंज उल्टा कर दिया है कि ये V है और इसको होना चाहिए प्रतिबिंब, तो ये क्या बना लिया है, इसको U बना लिए हैं। होना चाहिए तो V, तो यहाँ पर U है, यहाँ पे U होना चाहिए, तो यहाँ से V है। तो ऐसा क्यों है, तो अभी हम लोग इसके जब आगे से जब पढ़ेंगे वो आपको वहीं पे मैं समझा दूँ कि ऐसा किया क्यों गया। अभी थोड़ा सा कुछ देर के लिए वीडियो के आगे, उसकी वीडियो के आगे करके प्ले करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए U, तो हम V किए हैं, और यहाँ पे U क्योंकि संयुग्मी फोकस है। क्या है, संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस के लिए ये V है और ये क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि लेंस की प्रथम स्थिति, इसमें क्या पहले देखेंगे कि लेंस के, देखिए इसके बाद हम लोग अब सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेंस के, इसके बाद लिखेंगे कि लेंस की प्रथम स्थिति, लेंस के प्रथम स्थिति, लेंस की प्रथम स्थिति के द्वारा, लेंस के प्रथम स्थिति के द्वारा। तो लेंस की प्रथम स्थिति के द्वारा हम लोग क्या मानेंगे कि जो आपका, अब ए को लेना है प्रथम स्थिति द्वारा, हमको ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग ए के मान को ज्ञात करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लिखेंगे कि ये हो जाएगा U और ये हो जाएगा यहाँ से V। तो लिखेंगे कि U अब प्लस का ये क्या हो जाएगा, V। आई किसके बराबर हो जाएगा, आपके A के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A के बराबर, क्योंकि ये U और यहाँ से पूरा V, तो ये बीच की दूरी क्या है, A। तो ये U हो गया और ये क्या हो गया, इतना V। तो इनके बराबर ये हो जाएगा आपका A और V के। तो इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद देखेंगे कि लेंसों को हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों लेंसों को जब पहले इन दोनों को जब विस्थापित करेंगे तो विस्थापन की दूरी क्या हो जाएगी, D। तो लिखेंगे लेंसों को विस्थापित करने पर, लेंसों को विस्थापित करने पर दूसरे लेंस के लिए, अर्थात द्वितीय लेंस के लिए, द्वितीय लेंस के लिए, तो द्वितीय लेंस के लिए इसमें क्या मानेंगे कि हमको ये दूरी ज्ञात करना है। कौन सी दूरी, ये दूरी ज्ञात करना है।
तो इन दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर दें कि v में से इसमें से u को घटा दें, तो ये जो दूरी d है ये हमको प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा यहाँ पर d। तो इसके बनाने के समीकरण नंबर ये हो जाएगा d। अब देखिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम लोग इसको हम लोग ये वाले को क्या बना ले v, ये इसको क्या बना ले v और इसको बना ले u, तो हम कहेंगे कि v में से v को घटाएंगे कैसे। अब यहीं पे सुनिए, अभी हम कहें कि इसको हम लोग क्या बना लें v और इनको बना ले u, तो हमको ये दूरी ज्ञात करना है। तो जब ये दूरी ज्ञात करेंगे तो इसको हम लोग बना लेते, ये दूरी ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे अधिक में से अर्थात v में से ये क्या बना लिया आपको v, तो v में से v को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। क्लियर हुआ, तो ये था। अब क्या करेंगे कि u v और u यहाँ से आपको ज्ञात हो चुका है, तो अब इसके बाद लिखेंगे दोनों समीकरण को, यहाँ तक तो हो चुका है। अब इसमें ये दिखेंगे कि दो समीकरण ज्ञात किए हैं, एक u प्लस v बराबर a और ये क्या है v माइनस u बराबर d। ये आपका बीच की दूरी ये क्या है d है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को एक साथ ऐड करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहीं पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लिखेंगे कि u प्लस का v प्लस v माइनस का u बराबर a प्लस का d। तो a प्लस का d, तो u से u क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v बराबर a प्लस का d। तो v बराबर मिल जाएगा a प्लस का d बटे 2। और इसको बना लेंगे हम लोग, क्या बना लेंगे कि इसको v का मान यहाँ से हमको ज्ञात हो गया, v का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे u का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 व 2 को जब घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से देखिए लिखेंगे u प्लस का v माइनस, और ये क्या होगा, माइनस जब करेंगे तो ये होगा माइनस का v और ये हो जाएगा प्लस का आपका u, और यहाँ से लिखेंगे जब माइनस कर रहे हैं तो a माइनस डी हो जाएगा, a माइनस डी। इसके बाद देखिए यहाँ से a माइनस आपका क्या होगा d। तो अब इसमें से जब घटाएंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u बराबर a माइनस का d। तो u बराबर लिख सकते हैं a माइनस का d बटे 2। तो ये आपको मिल गया किसकी वैल्यू, u का मान मिल गया। क्या मिल गया, u का मान। v का मान पता हो गया है और u का मान पता हो गया है। तो जब v और u का मान यहाँ से जब ज्ञात हो चुका है तो अब लिखेंगे कि लेंसों के लिए हम लोग फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि लेंस के लिए फोकस दूरी, लेंस के लिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर v माइनस 1/u। तो यहाँ पे सभी मानों को हम लोग रखेंगे, f1 बराबर v का मान कितना ज्ञात किए अभी, a प्लस v का मान है a/d, ये हो जाएगा माइनस u का मान कितना है a माइनस d बटे 2, ये हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें क्या याद करना है कि u सदैव क्या होता है, u सदैव आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है हमेशा। ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। u जो आपका मान होता है हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसे बना लेंगे माइनस का। तो 1/f1 बराबर 1/f बराबर इसे लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा a प्लस का d, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे लिखेंगे a माइनस का d। तो 1/f1 बराबर इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो 2a माइनस डी प्लस 2a प्लस का d, और नीचे क्या हो जाएगा, फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 2a माइनस का 2d
प्लस का 2a और प्लस का 2a और प्लस का 2d और नीचे क्या मिल जाएगा a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। तो इसमें ये वाला पक्ष क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/f बराबर 4a और नीचे क्या मिलेगा a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4af बराबर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये मिला। तो अब ये देखिए कि 4af प्राप्त करने के लिए a में से घटाना, a में से d को घटा, a स्क्वायर में से d स्क्वायर को जब घटाएंगे तब आपको 4af मिलेगा। तो हम यहीं से ये कह सकते हैं कि जो a वाला मान है, ये वाला a स्क्वायर वाला मान है, ये बड़ा है किससे 4af से, 4af से। तो स्क्वायर से a कैंसिल हो गया, तो a क्या मिला है 4f। तो यहाँ से हम सिद्ध कर चुके हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो दोनों लेंसों की वस्तुओं और प्रतिबिंबों के बीच की दूरी a है, उनके फोकस दूरी का क्या होता है 4 गुना होता है, 4 गुना से भी अधिक होता है। क्या बता रहा हूँ कि ये वस्तु है आपका, ये वस्तु को हम लोग मान लेंगे क्या है O है, ये वस्तु क्या हो जाएगा O, यानी ये वस्तु है या इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना ये वाला। तो जो वस्तु है और प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी a है, इनके फोकस दूरी का 4 गुने से भी अधिक होता है, वही सिद्ध करना था। इसमें 4 गुने से भी अधिक होता है, तो इसमें हमको क्या करना था, इसको सिद्ध करना था। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दोनों लेंसों के लिए अब ये हो गया। अब इसमें देखेंगे फोकस दूरी के लिए क्या संबंध याद कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे क्या, फिगर में देखेंगे, पहले क्या लिखेंगे इन द फिगर के माध्यम से देखेंगे हम लोग क्या, फिगर के माध्यम से देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, जगह तो नहीं है लेकिन यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से अब इसमें फिगर में देखेंगे क्या कि फिगर में देखेंगे। अब फिगर कौन कौन सा इसमें लेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान से, फिगर को आपको बहुत बारीक से देखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें गलतियाँ होने का चांस अधिक है। लिखेंगे क्या कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज a डबल डैश b और कौन सा हो जाएगा a डबल डैश b और यहाँ से लिखेंगे L1 तथा ABL1, त्रिभुज ABL1 दोनों आपस में क्या है समरूप हैं, दोनों आपस में क्या है समरूप हैं, दोनों आपस में क्या है ये समरूप हैं, दोनों आपस में क्या है समरूप हैं। कौन कौन से त्रिभुज लिया गया ये देखिए, A डबल डैश और ये कौन, ये हो गया L1, मतलब ये पूरा, और इसमें क्या हो जाएगा ये लिया गया है। तो इसमें दिखाएंगे कि ये दोनों आपस में क्या है समरूप हैं। तो समरूप के लिए बताया गया है कि B, और इसमें ये देख लीजिए, इसमें ये थोड़ा सा सीखेंगे कि इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी, पूरी दूरी यहाँ से क्या मान लेंगे कि ये वाली दूरी हो जाएगी I1, क्या हो जाएगी I1, और इसके बाद वाली इसको क्या मान लेंगे, ये वाली दूरी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी I2, क्या हो जाएगा I2। तो ये एक I1 है और दूसरी क्या हो जाएगी I2। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें कि I1 है और दूसरी क्या है I2। देखिए समरूप है तो दोनों का लंब, यानी इसमें लंब कौन हो जाएगा A डबल डैश B और इसमें क्या हो जाएगा AB के। अब बराबर आधार क्या हो जाएगा BL2 है, L1 कर लीजिए, BL1 है, BL1 और वो हो जाएगा AL1, यहाँ तक क्लियर हुआ AL1। फिर इसको हम लोग बना लेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें कि दूसरा कौन सा हम लोग ले सकते हैं, ये वाला आभासी प्रतिबिंब जो बना है इसका लेंगे त्रिभुज। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा हो जाएगा A डैश B L2 तथा कौन सा लेंगे वो पूरा ले लिया जाएगा A डैश B डैश L2, हाँ त्रिभुज ABL2 क्या है, दोनों आपस में क्या है समरूप है, दोनों आपस में क्या है समरूप है। तो जब दोनों आपस में समरूप हो जाएगा तो यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा A डैश B और उसका हो जाएगा AB और यहाँ से हो जाएगा BL2
और उसमें क्या हो जाएगा बी, देखिए ये BL2 यही त्रिभुज लिया गया है कि ये वाला त्रिभुज और इसके बाद ये वाला पूरा त्रिभुज यहाँ से, ये हो जाएगा BL2। पहले लिखेंगे A-B का अनुपात इस वाले AB के अनुपात के बराबर, और BL2 किसके हो जाएगा ABL2 के बराबर, यहाँ लिखेंगे AL2 के बराबर, समीकरण नंबर 2। तो इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को गुणा करवाने पर, गुणा करने पर लिख सकते हैं, गुणा करने पर। तो गुणा करेंगे तो A', B और ये हो जाएगा AB, और गुणा किसके हो जाएगा A', B और नीचे क्या हो जाएगा AB, और यहाँ से लिखेंगे BL1 और AL1 और गुणा BL2 और ये हो जाएगा AL2, ये हो जाएगा। तो A', B', अब इसमें गुणा करवाएंगे तो सबसे पहले A', B और ये हो जाएगा AB, अब गुणा A', B और ये हो जाएगा AB, और यहाँ पे BL1 क्या है BL1 यही दूरी है ना, ये दूरी V है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्या मान सकते हैं कि यही दूरी है ना B, ये क्या है B और L1, तो BL1 को लिख सकते हैं क्या है कि U प्लस का D, क्या लिखेंगे U प्लस का D, U प्लस का D, और AL1 क्या है AL1 इसको हम लोग मान सकते हैं क्या कि ये दूरी याद करना है। तो ये दूरी याद करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस दूरी को ज्ञात करने के लिए B क्या है AL1, तो AL1 ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको मान सकते हैं सिर्फ U, क्या मान लेंगे इनको U गुणा, अब BL2 क्या है BL2, तो BL2 से बीच की दूरी कहाँ पर है, देखिए BL2 के बीच की दूरी कहाँ पर है U, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे U हो जाएगा। अब बटे AL2 क्या है AL2 यही दूरी है, तो AL2 किसके बराबर हो जाएगा U प्लस D के, यहाँ पर लिख लेंगे U प्लस D के। तो U से U कट गया और U प्लस D से U प्लस D कट गया, तो यहाँ से लिखेंगे A', B और ये हो जाएगा AB, और A', B और ये हो जाएगा AB, अब किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। त्रिज्या गुणा कर देंगे तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा A', B और ये हो जाएगा A', B के, ठीक है। तो हम AB स्क्वायर को जब पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट A', B और गुणे A', B के। तो AB क्या है AB है वस्तु की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे O, अब बराबर अंडर रूट A', B क्या है A', B ये I2 का मान है, यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या I1 का मान है, और A', B क्या है ये I2 का मान है, ये I2 का मान है। तो यही आपको इतना सिद्ध करना था, है समझ में। तो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा वीडियो में आप तक पूरा समझ में आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको अंत तक कैसा लगा, समझ में आया, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम लोग समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखा जाएगा क्या है कि संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरियाँ कितनी होती हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखा जाएगा। तो आज की वीडियो को इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो आप लोगों को मैं दिया था उसमें बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे लाइक मिले थे, और जिसमें बहुत सारे व्यूज़ भी बढ़ाया गया था। तो आप ही लोगों की जो इस वीडियो को आगे शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।